अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे आज हम लोग सोशल वर्क का SOC 301 का। तो वो लेसन शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क, जो उसके क्या मकासद क्या हैं, सोशल वर्क के मकासद क्या हैं। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी कुछ कवर कर दिया था। सॉल्व साइको सोशल प्रॉब्लम्स, कि जो भी साइको सोशल प्रॉब्लम्स हैं इंसानियत मतलब सोसाइटी में जो भी नीड्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं, उनको पूरा किया जाए। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स की जाए, फिर सेल्फ सफिशेंसी, किसी के इंसान की कोई भी ज़रूरियात हो उनकी उनकी वो प्रोवाइड की जाए। और ये एक हारमोनियस, मतलब कि ये नहीं कि अमीर है तो उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। तो एक हारमोनी में एक सोशल प्रैक्टिस करें और उन सबको इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इस्टेब्लिश हों। डेवलपमेंट की सोशल प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। सोशल लीगल एक्ट हो इंडिविजुअल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के मुताबिक ही एक किसी भी सोसाइटी का एनवायरनमेंट चेंज किया जाए। ये और इसमें क्या पर्पस हो कि इंडिविजुअल की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ये इनका मेन पर्पस हो किसी भी सोसाइटी को के एनवायरनमेंट को, किसी भी सोसाइटी को चेंज करने के लिए। सोशल सिस्टम में चेंज लाया जाए फॉर सोशल डेवलपमेंट। इंटायरली उनका मकसद ऑब्जेक्टिव यही हो कि वो सोशल चेंज लाएं। किसके लिए? प्रोडक्टिव वे में चेंज लाएं कि लोगों को, सोसाइटी किससे बनती है? इंसानों से बनती है। कि सोसाइटी में लोगों को हेल्प आउट करें उनकी ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में, उनकी ह्यूमन डिग्निटी प्रोवाइड करें, उनके वैल्यूज़ प्रोवाइड करें। सेल्फ वर्थ बताएं एक बंदे की सेल्फ वर्थ क्या। सोशल जस्टिस, मतलब ये मैंने आपको बताया था, इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड हो हर जगह पर। सोशल जस्टिस का मतलब ये ह्यूमन राइट्स हो, सबको ह्यूमन राइट्स मिले, अमीर गरीब सबको मिले। डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो, पीस हो, कोलेबरेटिव सोशल रिलेशनशिप्स हों कि कोलेबोरेट करके लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनके मसले सॉल्व करें। सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को ये जो है ना, इनके लॉज वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा सोशल वर्क जो है ना ये मदद देता है। क्योंकि सही बात है, वो प्रॉब्लम्स बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स, उसके मुताबिक ही लॉज बनते हैं। फूड और न्यूट्रिशन, वाटर, सैनिटेशन, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, हाउसिंग, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, लिटरेसी एंड बेसिक एजुकेशन, ये सबको मिले। ये सारी चीज़ें सबको मिले। सोशल जस्टिस हो, सोशल जस्टिस मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन आ चुका था। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? सोशल जस्टिस यही है कि जो भी चीज़ है, जो भी रिसोर्सेज हैं, फूड हो, न्यूट्रिशन हो, एजुकेशन हो, और हेल्दी वाटर, मतलब वो पानी जो कि एक बड़ी ज़रूरत है। अच्छा साफ़ सुथरी जगह हो, सैनिटेशन हो, मतलब कि ये नहीं कि गटर खुले हुए हैं, नालियाँ खुली हुई हैं, वो हर जगह पे मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो वो सारे रिसोर्सेज। जो भी विक्टिम्स हैं, रिहेबिलिटेशन, उनको जो ड्रग एडिक्ट्स वगैरह हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। फिर उनके काउंसलिंग वगैरह भी होती है। सारा कुछ ये आगे लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। कल्चर सेंसिटिव एविडेंस बेस्ड मेथड्स प्रोवाइड किया जाए कि सोशल प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, और उनके सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएँ। मेथड्स बताए जाएंगे कैसे किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और या ये प्रॉब्लम आने वाली है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग होती है। लीगल एड, एडवोकेसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन, इन सब की जो ना इन सब को रिजॉल्व करने में भी ये मदद देते हैं। कोई भी लिटिगेशन वगैरह हो, कोई भी लीगल, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कोई ड्रामों में कि लड़कियां बड़ी वो दिखाया हुआ होता है कि लड़कियां गरीब हैं, या कुछ कुछ भी मसला हो, कोई ऑर्फनेज का मसला हो और ऑर्फन्स हो, मतलब यतीम हो, तो उनका कोई मसला चलता है तो बीच में जो है ना, अगर फैमिली मेम्बर या लॉ जो ऐसा 2 नंबर लॉयर आ जाते हैं और वो यतीमों के हक में फ़ैसला नहीं करता, तो फिर बीच में कौन सी कूद पड़ती हैं, ये बीच में एजेंसीज़ वगैरह कूद पड़ती हैं कि नहीं भाई ये तो गलत कर रहे हैं आप। सोशल वर्क की जो एजेंसीज होती हैं, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन इमरजेंसी सिचुएशंस, ये वही ड्रग एडिक्ट्स वगैरह का जो बता रहे हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए, रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड किए जाए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन हो,
जैसे कि यही NGOs वगैरह, इनकी जो है पहले रजिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पॉलिसी हो कि वो कैसे वो उनकी क्या पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के मुताबिक वो चलेंगे। उनके टैक्सेस जो है उनमें टैक्सेस का भी होता है उसमें। उनकी फिर एवेल्यूएशन भी होती है ईयर बाई ईयर, जैसे भी उनकी एवेल्यूएशन होती है कि क्या काम किया आपने, ये लोग टैक्सेस कितने पे किए हैं, ये सारा कुछ उनका होता है। सोशल वर्क प्रैक्टिस अप्रोचेस, उनकी 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस होती हैं टू इंटरवेंशन। एक मेंटेनेंस होती है, एक थ्योरेपेटिक होती है, एक होती है एमेंसिपेटरी। तो मेंटेनेंस अप्रोच सबसे पहले देखते हैं कि ये इसमें वो जो है ना एक पर्सन को उसके जो हालात होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं। कन्वेंशनल व्यू ऑफ सोशल वर्क होता है, और जो भी इंसान होता है उसके इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, उन क्या चल रहा है। इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और फैमिली रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं मेंटेनेंस अप्रोच में। इग्नोर्स द कनेक्शन ऑफ प्रॉब्लम विद द लार्जर होल ऑफ द सोसाइटी। इसमें सिर्फ वो इंडिविजुअल और फैमिली रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, पूरी सोसाइटी पे फोकस नहीं करते मेंटेनेंस अप्रोच में। एग्जाम्पल क्या है, एक ओल्ड किसी भी एक बूढ़े इंसान को देखते हैं, उनकी उसकी हर सर्कमस्टांसेस को देखते हैं कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो कि किसको वो उसको क्या उसकी ज़िंदगी में अडेप्ट करने की ज़रूरत है, कि स्ट्रिक्टली अडेप्ट करने की ज़रूरत है ताकि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक हो। उसको कौन सी सर्विसेज देनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके करंट नीड्स को देखते हैं कि क्या ज़रूरत है उसको, और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे दूर की जाए। अब आगे आती है थ्योरेपेटिक, मतलब आपने मेंटेनेंस अप्रोच में यही याद रखना है कि मेंटेनेंस अप्रोच पूरी सोसाइटी, इसमें पूरी सोसाइटी को नहीं देखते, इसमें सिर्फ एक बंदे या उसकी फैमिली पे फोकस किया जाता है, उसके प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बस यही देखना है आपने। इसमें बस यही बात याद करने वाली है। थ्योरेपेटिक अप्रोच क्या है, इसमें साइकोलॉजिकल इमोशनल फंक्शनिंग को देखते हैं कि कैसे एक बंदे को उसकी साइकोलॉजी से, उसके दिमाग से कैसे, और उसके इमोशंस को कैसे देख के उसके कोई भी प्रॉब्लम्स को जो है ना सॉल्व किया जाएगा। कैसे किसी एग्जांपल इसमें आ रही है कि कैसे एक बूढ़ी जो कि अकेली खातून है उसको कैसे काउंसिल किया जाएगा। कोई स्टूडेंट है एग्ज़ाम फोबिया से कर रहा है रिलेट, उसको एग्ज़ाम से डर लग रहा है, तो उसकी कैसे काउंसलिंग की जाएगी। एमेंसिपेटरी अप्रोच क्या आती है, इसमें एक सोसाइटी के पूरी सोसाइटी को देखते हैं कि इमेंसिपेटरी अप्रोच से आप देख लें, याद कर लें कि इसमें जो है एज ए इंडिविजुअल नहीं देखा जाएगा, इसे एज अ पूरा होल, एज अ सोसाइटी, एज अ ग्रुप, कम्युनिटी लेवल देखे जाएंगे, और क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, कैसे सोशल वर्कर कैसे हेल्प कर सकता है पूरी सोसाइटी को, और वो देखेगा कि सोशल जस्टिस हो रही है कि नहीं हो रही, क्या रिसोर्सेज जो हैं वो पूरे पहुंच रहे हैं क्या नहीं पहुंच रहे, पॉलिसी जो पॉलिसी है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, सब कुछ सारे लोगों में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और रेशियल जो भी ऑपरेशन हैं जो कि ज़ात पात के, उनको देखता है कि वो ख़त्म करने पे उनको ऑब्जेक्टिव होता है। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ऑल आर लेजिटिमेटेड, मतलब कि ऑल आर मतलब द ऑल लेजिटिमेटेड हैं, और इन सब का मकसद क्या है, तीनों स्कूल्स का मकसद ये है, मेंटेनेंस अप्रोच का, एमेंसिपेटरी अप्रोच का और थेरेपेटिक अप्रोच का मकसद क्या है, मकसद क्या है, हेल्प करना इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को या कम्युनिटी को, ताकि उनकी कैपेसिटी को इन्हांस किया जाए, लोगों के पर्टिकुलर बिहेवियर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ताकि उनको ठीक किया जाए। फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्ट्स, फॉर एग्जांपल कोई पैरालाइज बंदा, फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड वुमेन, कोई ओल्ड आदमी जो कि ज़्यादा फिट नहीं है, कोई स्टूडेंट जो ऊपर एग्जांपल्स आई हैं, और कोई वो डिसीजंस ले सकें ताकि उनकी जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस किया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। कॉमनली मेक यूज़ ऑफ सम स्किल्स, इनमें क्या सिमिलरिटी है, इंटरव्यूइंग पीपल, ये लोगों को इंटरव्यू करते हैं, और उनकी जो असेसमेंट्स हैं, उनकी जो भी ज़रूरियात हैं उनकी असेसमेंट करते हैं। सोशल वर्क प्रोफेशन, अब टॉपिक नंबर से फीचर्स ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन। सोशल वर्क प्रोफेशन के क्या फीचर्स हैं, एक कॉन्टेक्चुअलाइज डिसिप्लिन है कि उसमें वो एक कॉन्टेक्स्ट है, उनके पास क्या है, कॉन्टेक्स्ट लोगों की हेल्प करना,
और वो इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है उनके पास, उसके थ्रू ही वो जो मतलब ये एक प्रोफेशन है जो कि जिसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है जो कि है लोगों की हेल्प करना. Dominated by the boundaries of the nation state but often transcends them to cater for international social problems like. अच्छा, ये जो है ना विद इन द बाउंड्रीज एक नेशन की बाउंड्री के अंदर काम करते हैं, लेकिन कभी कभार इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल अडॉप्शंस, इमिग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो फिर ये उनमें भी हेल्प आउट करते हैं. सोशल वर्क प्रोफेशन का क्या है कि ग्लोबलाइजेशन में उनके ग्लोबलाइजेशन फॉर एग्जांपल आजकल आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो पीक पर है. ग्लोबलाइजेशन हो रही है हमारे मतलब इधर इस जो दूसरे कंट्री में चल रहा है वही हमारे कंट्री में. मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब पता ही है आपको कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का. वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉइंग एजेंसीज. सोशल वर्क प्रोफेशन में एजेंसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता है, उनको काम दिया जाता है अपने अंडर के वो लोगों की हेल्प आउट करें. कैसे हेल्प करें? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉज बनते हैं, सोशल पॉलिसीज़ बनते हैं, जीनोसाइड्स का मसला, इंटरनेशनल इम्प्रिजनमेंट जो भी फॉर एग्जांपल के पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब में जो कैदी हैं, वो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो ये सारा इंटरनेशनल इम्प्रिजनमेंट का मसला, नेचुरल कैलमिटीज़ जो फ्लड वगैरह आ जाते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं, इनको इनमें मदद करते हैं. ये एक प्रोफेशन है जिसमें मल्टीपल अकाउंटेबिलिटीज़ होती हैं टू एम्प्लॉय सर्विसेज यूज. इसमें कौन कौन से ज़्यादा डिसिप्लिन आते हैं? मेडिसिन का, साइकेट्री का, साइकोलॉजी और लॉ का. ये जो है ना ज़्यादा डिसिप्लिन आते हैं, ठीक है. और इसके जो जिन्होंने पढ़ा होता है उनको हायर किया जाता है, और इनको पढ़ने के बाद भी फिर इनकी फिर दोबारा ट्रेनिंग शुरू होती है जो कि सोशल वर्क के अंडर होती है, ठीक है. एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोफेशन है और एज इट इज़ सब्जेक्टेड टू प्रोफेशनल गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट के उसके मुताबिक होता रहता है चेंज. Fragmenting boundaries and changing nature enable social work activities to be appropriated by other professions like. इसमें और प्रोफेशन कैसे आ सकते क्या? साइकोलॉजी, केयर मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये भी प्रोफेशंस जो है ना आ जाते हैं. अब एक सोशल वर्क प्रोफेशनल को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि to ensure its scientific basis, credibility and professional status since its inception. सोशल वर्क प्रोफेशन को जो है ना क्या ये कि ये साइंटिफिक बेसिस पे क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशनल स्टेटस, और इसमें ज़्यादातर जो है ना औरतें काम करती हैं. प्रोफेशनल उनकी आइडेंटिटी होती है. सोशल रिलेशन पे जो है ना उनका प्राइमरी फोकस होता है rather than the symptoms of the problem. अब जो इसमें इम्पोर्टेंट मैंने दोबारा इस लेक्चर में लिख दी है कि ये आप दोबारा से देख लीजिएगा. इसमें जो एक और टर्म आ रही है CSWE, काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन. कह रहे हैं IFSW ने 1.5 मिलियन प्रोफेशनल वर्कर्स को एलोकेट किया है 84 कंट्रीज़ में एंड ओवर 0.47 मिलियन मेंबर्स हैं इसके. और IASSW जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क, उसने 3000 स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क बनाए हैं जिसमें इसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दी जाती है सोशल वर्क की. रिलेशनशिप बिटवीन सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर. अब सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर में क्या उनका रिलेशनशिप होता है? उनका रिलेशनशिप 3 प्रेमिसेस पे जो है ना बेस करता है कि पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट. एक इंसान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक इंसान की ही और शी हैज़ अ पर्सनल फैमिली और एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम्स. उनके भी अपने मसले चलते हैं, उनकी भी अपनी पर्सनल फैमिली है, उनके भी अपने कम्युनिटी में मसले चलते हैं जो कि दूसरों से इंटरेक्ट करने से भी बनते हैं, ठीक है. समथिंग कैन बी डन टू एलिविएट दीज प्रॉब्लम्स, और उनकी मसले हेल्प करने के लिए प्रॉब्लम्स हल करने के लिए सोल्यूशन लाए जा सकते हैं और उस बंदे की जो है ना उसको निजात दी जाए. सोशल वेलफेयर क्या होती है? ऑफन कन्फ्यूज एंड समटाइम्स यूज synonymously, broader meaning and encompasses social work, public welfare, other related programs and activities. ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है सोशल सर्विसेज का और इंस्टीट्यूशंस का जो डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि इंडिविजुअल्स की हेल्प की जाए, ग्रुप्स की हेल्प की जाए,
लार्जर नंबर ऑफ़ पीपल के वेलबींग की उनका वेलबींग देखा जाए, उनके इंटरेस्ट देखे जाए, उनके एजुकेशन, मेंटल प्रोसेसेस, उनके इमोशनल, उनकी स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको उनकी सोल्यूशन प्रोवाइड की जाए. Many professionals deliver social welfare services, but social workers have always been prominent welfare service providers. Social work क्या है? Seeks to enhance the social functioning of individuals, singling and in groups by activities focused upon their social relationships, which constitute the interaction between man and his environment. आ गया सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर. सोशल वर्क क्या एक मैकेनिज्म है और एक प्रोसेस है जिसका ऑब्जेक्टिव है ऑफ सोशल वर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर. कि जो सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, उसको अचीव किया जाए. सोशल वर्क का मतलब ये. सोशल वेलफेयर क्या है, इसकी डेफिनेशन आ रही है. इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वेलफेयर सर्विसेज. एक ऑर्गेनाइज्ड या सोशल सर्विसेज होते हैं विच आर रेंडर्ड बाय द प्रोफेशनल सोशल वर्क, जो कि एक सोशल वर्क प्रैक्टिशनर्स जो है ना उसको चलाते हैं. एक जिनके पास इनके पास जो कि स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं, उनके पास टेक्निक्स होती हैं और वैल्यू बेस्ड सोशल वर्क एजुकेशन होती है, जो कि इन सब को मद्देनज़र रखते हुए सोशल वर्क को जो है ना वो अंजाम देते हैं. सोशल वेलफेयर क्या है जी? सोशल वेलफेयर मैं दोबारा समझा देती हूँ. एक ऑर्गेनाइज सोशल वेलफेयर सर्विसेज हैं, ठीक है. सोशल वेलफेयर है ऑर्गेनाइज सोशल वेलफेयर, ऑर्गेनाइज वेलफेयर सर्विसेज हैं जो कि प्रोफेशनल वर्कर जो है ना जो इनको अंजाम देते हैं. उन्होंने इसको पढ़ा हुआ होता है, उनके पास स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं, टेक्निक्स होते हैं और एजुकेशन होती है. जो तीन चीज़ें उनके पास होती हैं, स्किल्स, टेक्निक्स और एजुकेशन. इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके एक वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सोशल वर्क अंजाम देते हैं. तो ये था आज का लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.